जन जागृति का बिगुल, जन जागृति का बिगुल, जन जागृति का बिगुल हम बजाएं, जन जागृति का बिगुल हम बजाएं, जन जागृति का बिगुल हम बजाएं। वो जीवंत धरती गगन फिर इसी से इंसान में इंसानियत को जगाएं, इंसान में इंसानियत को जगाएं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस पावन पंडाल में संस्थान की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जागृति का बिगुल हम बजाएं। ये एक के सृष्टि के कण कण में है, कण कण में वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने वैज्ञानिक उदाहरणों से इस बात को समझाया और उसमें से एक मैं आपके सामने रखती हूँ। आप जानते हैं हमारी ये देह है और इस देह के भीतर बहुत सारी कोशिकाएं हैं और उन कोशिकाओं में जिसमें हमारे जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट छुपा है उसके अंदर डीएनए है। विज्ञान बताता है कि डीएनए के 2 हेलिक्स होते हैं, वो दोनों हेलिक्स आपस में इंटरट्वाइंड होते हैं और उसमें से एक हेलिक्स को बोला गया है माँ हेलिक्स और दूसरे हेलिक्स को बोला गया है पा हेलिक्स, जो ये हमारे समक्ष स्थापित करता है कि वहाँ पर भी अर्धनारीश्वर स्वरूप ही शिव और शक्ति का एक के कायम कर रहा है, कार्य कर रहा है। दुख भाग भवे सर्वे भवन्तु। पूज्य साध्वी जी के मुखार बिंदु से जो दिव्य ज्योति, दिव्य ज्ञान यहाँ से निकल रहा है। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और आप सब लोग जितने लोग आए हैं, आप सबसे प्रेरित होकर मैं समझता हूँ कि कल परसों आने वाले समय में जितने दिन भी ये कथा चलेगी, ये पंडाल तो क्या, पंडाल के बाहर भी लोग सुनने आएंगे, जिससे कि वो भी कहीं ना कहीं पुण्य के भागी बनेंगे। क्योंकि मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूँ कि देखिए यहाँ पर न तो किसी के बुलाने से मैं आया हूँ, न किसी के बुलाने से आप आए हैं। जिसके ऊपर भगवत कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, वही कथा का श्रवण कर सकता है, वही कथा को सुन सकता है। आप उस भगवती को अंतर्घट में देखें, यही जागरण है, यही जागना है और इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपके समक्ष आया है। उमगता से डग भर चुने श्रेष्ठ अवसर। पूज्य महाराज जी को नमन करता हूँ, पूज्य आशुतोष महाराज जी को, कि उनकी प्रेरणा से आज इतने हजारों लाखों लोग आज समाज के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद संपूर्ण सृष्टि पर पड़ा रहे, संपूर्ण जगत पर पड़ा रहे, सब लोगों पर उनका आशीर्वाद मिले, जिससे कि सभी लोग इस प्रकार के निष्काम तरीके से परमार्थ के कार्यों को आगे बढ़ाएं और माँ भारती की सेवा करें। शैक्षिक क्षेत्र में अनेकों डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी, अनेक उपाधियां प्राप्त करने के बाद भी आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आकर जो हमारे युवा लोग काम कर रहे हैं, हमारी साध्वी बहनें काम कर रही हैं, हमारे संतगण काम कर रहे हैं, ये समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। और निश्चित रूप से ये आज जो देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जिस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, उस दिशा में हमारे ऐसे समाज के लोग जो निस्वार्थ निष्काम सेवा में लगे हुए हैं, उन्हीं के दम पर ये भारत वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ विश्व गुरु का जो स्थान है वो प्राप्त करेगा और संपूर्ण दुनिया को दिशा देने का काम भी करेगा। हमारी सरकार के साथ भी संस्थान प्रकल्पों को जोड़ते हुए उनके सहयोग से और सरकार और उनके बीच में समन्वय करके सभी कामों को आगे बढ़ाने का मैंने अनुरोध किया है और मैं चाहूँगा कि संस्थान इसी तरीके से काम करता रहे, तो मेरी शुभकामनाएं हैं।